तो हम लगातार आपको यूपी में पहले फेज की वोटिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं और अब तक 5.5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। अब तक करीब 25% वोटिंग हो चुकी है। 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग चल रही है और लोग सुबह से ही अपने मताधिकार की ताकत का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर क्षेत्र में लोग सुबह से मतदान करने पहुंच रहे हैं। पहले चरण में बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं बुलंदशहर की तस्वीर। बुलंदशहर में सुबह से ही वोटर बाहर निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार, विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा की आंखों देखी रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर में भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने सुबह सुबह अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले उन्होंने मतदान करने की ठानी है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, सभी लोग अपना वोट कास्ट करके आए हैं। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये लोग सुबह सुबह उठे तो क्या इनके मन में चल रहा था, जब ये अपना वोट कास्ट करने गए तो इनके दिमाग में क्या था, किन किन मुद्दों को ये लोग वोट करने आए हैं। आपका नाम क्या है? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह जी, जब आपने अपना वोट कास्ट किया, अपने घर से निकले तो क्या क्या बातें आपके दिमाग में थी कि किन मुद्दों को लेके वोट करना है? सबसे पहले तो ये है कि मतदान जल्दी से जल्दी करके आना है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी प्रेरित करना है मतदान के लिए, क्योंकि मतदान ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, जिससे हम किसी भी सरकार को जो गलत कार्य करती है उसको बदलने कर सकते हैं हम। एज ए गृहिणी आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में हैं जिनको लेकर अपना वोट कास्ट किया? सबसे पहले तो जो हमारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण था? बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगारी है और ये भ्रष्टाचार है, ये खत्म होना चाहिए देश से। इसलिए हम आए और वोट किया अपना जल्दी आके। हम आपको बुलंदशहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। बुलंदशहर में 7 विधानसभा हैं और यहाँ पर कई जो विधायक थे वो मंत्री बने और जो यहाँ के लोकल सांसद हैं वो भोला सिंह है, लेकिन उसके बावजूद जो बुलंदशहर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस लिहाज से नहीं हुआ। जो बाईपास रोड बुलंदशहर में अभी कुछ दिन पहले बनी है, हालांकि बहुत सालों से बन रही थी, लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिहाज से हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि बुलंदशहर में डेवलपमेंट कितना हुआ है? बुलंदशहर में हाँ, कुछ समय बाद अब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत दिखा है और अब आगे की जो विधानसभा आएगी अब उसमें पता चलेगा। जी, आप भी अपना वोट कास्ट करके आए हैं, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे? हमारे मुद्दे में देश, मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छा करा है, सेना के लिए बहुत अच्छी आजादी दी है, जो चाहे वो कर सकती है सीमा पे। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर आइए बाबू जी, आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? जी, तो क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि जब अपना वोट कास्ट करेंगे जो भी जीतेगा वो क्या करेगा? हमारे दिमाग में सबसे पहले तो देश का विकास, प्रदेश का विकास, और जब विकास होगा तो जनता की भलाई होगी। अच्छा, बहुत जगह हमने लोगों से बातचीत की, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं वो जातीय गणित को बुराने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि कास्टिज्म के आधार पर वोट अगर होगा तो वो लोग जीतेंगे। इसको कितना गलत मानते हैं आप? ये देखिए, जातिवाद तो खत्म होना ही चाहिए। अगर जातिवाद पर आप वोट देंगे, मतदान करना पड़ेगा देश के विकास के लिए, जो राष्ट्र के बारे में सोच रहा उसके पार्टी के लिए। जातिवाद कुछ नहीं है। जाति से विकास नहीं हो सकता। जाति कोई भी हो, विकास जाति के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर जाति के आधार पर वोट होता है तो कहीं ना कहीं मुद्दे पीछे रह जाते हैं, देश पीछे रह जाता है। जी, तो देखिए, जो बुलंदशहर में जो तमाम लोग हैं जो अपना अपना वोट कास्ट करके आए हैं, इनका कहना है कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जातिवाद के आधार पर। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लगभग जातिवाद के गणित को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो जनता है वो बहुत जागरूक हो चुकी है। उनका मानना है कि अगर जातिवाद के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे तो देश पीछे रह जाएगा। बुलंदशहर से अपने सहयोगी अमित शर्मा और कैमरामैन पीयूष के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। बुलंदशहर में भी मतदान की सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह लोग अपने अपने घरों से निकले हैं मतदान करने के लिए। उन्होंने आज ठाना है कि सबसे पहले मतदान, बाद में दूसरा काम। बुलंदशहर के बारे में अगर आपको हम जानकारी दें तो बुलंदशहर जिला बेशक है लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर विकास एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है बुलंदशहर में वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। यहाँ पर जो बुलंदशहर का हाईवे है वहां पर गैंगरेप की कहानी आपने सुनूंगी। इसके अलावा और भी महिलाओं से संबंधित क्राइम यहाँ पर होते रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं वो भी हैं। उनसे हम सबसे बात करेंगे। ये बताइए, सबसे पहले आप पहली बार अपने आप वोट कास्ट करने जा रही हैं? जी हाँ।
तो क्या क्या आपके दिमाग में मुद्दे हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट डालने आए हैं? जिस तरीके से आज का हमारा ये जो युवा वर्ग है पिछड़ता जा रहा है, तो हम इस बात की कल्पना करेंगे कि हमारे देश का अधिक से अधिक विकास हो और हमारे शहर में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां खोली जाएं, जिससे कि ये जो रोजगार व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से बनी रहे। आपकी जो दादी हैं उनको भी वोट डलवाने लाई हैं आप? कितनी एज है आपकी? मेरी एज भैया 70 है जी। हाँ। तो सुबह सुबह आपने सोचा कि वोट आपने डाल के हाँ, वोट डाल के आ जाए, लेकिन पता कुछ नहीं है। अचलन शहर के बारे में आपसे जानकारी लेने की कोशिश करें तो कितना पिछड़ा हुआ जिला है, और आपको क्या लगता है कि जो भी यहाँ के अब तक लीडर हैं, जो विधायक बने हैं, उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है यहाँ पर? बहुत कम डेवलपमेंट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, प्रॉपर पुलिस की बूथ सब मतलब सब तिराए वगैरह पे सब कुछ होना चाहिए। वुमेन्स के लिए हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए। मतलब जिस प्रत्याशी को हम वोट करें, हम अपने दिमाग में सब चीजें पहले क्लियर कर लेने चाहिए कि जो जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या फायदा अगर वो हमारे लिए ही कुछ काम ना कर पाए, तो इससे देश की तरक्की नहीं होती है। आजकल के नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग तो कास्टिज्म के नाम पर वोट करते हैं, आपको लगता है कि कास्टिज्म के नाम पर वोट होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जिन महिलाओं से बात की, जिन लड़कियों से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो वोट है वो कास्टिज्म के नाम पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वोट होनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। तो जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से उनका विश्वास है लोकतंत्र के इस महापर्व की तरफ। देखना होगा कि जब ये लोग अपना वोट डालेंगे और जो भी इनका प्रत्याशी जीतेगा, तो इनके मुद्दों पर वो कितना खरा उतरता है, इनके विश्वास पर वो कितना खरा उतरता है। बुलंदशहर से अपने सहयोगी अमित शर्मा और कैमरामैन पीयूष के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हापुड़ के एक आदर्श मतदान केंद्र पे, और मेरे साथ यहाँ कई लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं, कई विकलांग हैं, और कुछ लोग हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। सो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे बात करूंगी। मैम, मैं आपसे बात करूंगी, पहली बार वोट करने आई हैं, कैसा फील हो रहा है? अब आप इस काबिल हो गई है कि वोट दे सके, अपने नेता को चुन सके? हाँ, वोट देने में वो हूँ कि पहली बार दे रही हूँ, थोड़ा वो हो रहा है नर्वसनेस है। हाँ जी। और आपका पहला एक्सपीरियंस है? क्योंकि हमने जब वोट देना शुरू किया तो मताधिकार जहाँ हम अपना प्रयोग करते, जो पोलिंग बूथ होता था वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। वो एक सिर्फ टेबल चेयर लगी होती थी, हम वहीं वोट देते। लेकिन इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे बलून्स लगी गई हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अच्छे से कर रखा है और वो हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे। सर, आपने कई बार वोट दिए होंगे जिंदगी में, इस बार पहली बार आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, कैसा एक्सपीरियंस है इस बार वोट देने का? नहीं, काफी सुविधाएं हैं, ठीक है, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? कोई रश था लाइन में आराम से? सब ठीक है, कोई बाधा नहीं पड़ा, चाहिए ठीक हो रहा है जी। अच्छा, और बुजुर्ग के अलावा, महिलाओं के अलावा, फर्स्ट टाइम वोटर्स के अलावा विकलांग भी हैं यहाँ पे, आपसे बात करूंगी। आप वोट देने आए हैं, क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? ये हर तरह की सुविधाएं मिली हैं हमें, लाने के लिए भी यहाँ पर अच्छा प्रशासन ने वो दिया है, और उससे मैं चाहता हूँ कि हमें एक अच्छी सरकार मिले जिससे हमारे लिए भी कुछ हो सके। जी, आप दिव्यांग हैं और आपको कुछ मदद मिली? आपको पहले वोट देने दिया गया, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ जी, मदद मिली, मुझे सीधा अंदर भेज दिया गया मेरा मत करने के लिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल कुछ टाइम नहीं लगा, सीधे गए, सीधे मत डाल के अपना आ गए जी। सबका यही कहना है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जो दिव्यांग है उनको भी लाइन में लगनी नहीं पड़ रही है, आ रहे हैं, सहायता मिल रहा है, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हापुड़ की बात करें तो लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही हापुड़ का विकास चाहते हैं, और इसी मुद्दे पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हापुड़ से कैमरामैन सौरभ के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7 के लिए। 15 जिलों की 73 सीटें, मथुरा की विधानसभा सीट जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन के सरला देवी इंटर कॉलेज में। लोग आदर्श पोलिंग बूथ की बात करते हैं, आदर्श मतदान केंद्र कहते हैं कि वो बनाए जाएंगे, लेकिन ये कितना आदर्श है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। देख सकते हैं आप, इंटर कॉलेज है ये,
लड़कियों के लिए तमाम दावे और वादे पेश किए जाते हैं, लेकिन ये गंदगी का अंबार एक इंटर कॉलेज के बाहर आदर्श पोलिंग बूथ की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। गंदगी से लबलबाता ये तालाब, मच्छर ही मच्छर, और स्कूल के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फैसिलिटीज की बात करते हैं। तमाम वादों और दावों के पुलिंदे मतदान देते वक्त लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी बानगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक नगरी होने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और एक तरह से सरकार के दावे और वादे की पोल खोलती हुई नजर आ रहा है ये तस्वीरें। और हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं, प्रदीप माथुर कांग्रेस के यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या डेवलपमेंट हुआ इस एरिया का आप तस्वीरों के माध्यम से खुद ही देख लीजिए। तो दावों और वादों के पुलिंदे तैयार किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त, लेकिन उसके बाद क्या हाल होता है ये जनता ही जानती है। इसी जनता ने इनके मुद्दे, आज किन मुद्दों को सोचकर ये वोट दिए हैं इन्होंने, और आज देखते हैं कि मथुरा की पृष्ठभूमि में किसकी किस्मत का फैसला होता है। मेरे सहयोगी विपेंद्र और कैमरामैन जय के साथ स्वाति शुक्ला, इंडिया 24/7।